ओम। भगवद गीता सूत्रात्मक प्रेरणाएं। प्रारंभिक श्लोक, उसका प्रारंभिक चरण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सर्वप्रथम तो शब्द के अनुसार कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र के रूप में एक अभ्यर्थना। कुरुक्षेत्र निश्चित धर्म क्षेत्र है ही है। यहाँ वेदों के कुछ मंत्र प्रकट हुए। सरस्वती की पावन धरा है, ब्रह्मा की उत्तर वेदी है कुरुक्षेत्र, और ऐसी ढेरों दिव्यताएं कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। जाबाल उपनिषद अन्य ग्रंथों में कुरुक्षेत्र को कहीं देवों की यजन स्थली कहा गया, मनुस्मृति में बहुत महत्व बताया गया। अनेक शास्त्रों में कुरुक्षेत्र को हर युग के तीर्थ के रूप में स्वीकारा गया। कहीं वर्तमान में देखें तो कहीं कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, स्थानेश्वर महादेव है। ब्रह्म सरोवर की दिव्यता कुरुक्षेत्र का गौरव है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और विशेष रूप से इस कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना गया। क्यों? बड़ा रहस्य में लगता है। कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ चयन हुआ युद्ध के लिए? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का धर्म और अधर्म का युद्ध कहाँ हो? धर्म और अधर्म के मध्य का युद्ध कहाँ हो ताकि धर्म ही आगे रहे? ये एक सोच, और यही तो भारत की दिव्यता है कि युद्ध से पूर्व भी ये सोच देखी जा रही है कि जहाँ धरा में धर्म हो, युद्ध वहीं हो, ताकि वो धरा साक्षी बने धर्म और अधर्म के मध्य के युद्ध की, और फिर उस युद्ध में धर्म की विजय की। तो जब विचार हुआ तो यहाँ की स्वाभाविक ये स्थिति थी। राजा कुरु, जिसके नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा, कुरु का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु के तप के कारण कुरु को इंद्रदेव ने, देवराज इंद्र ने वर दिया था कि इस धरा पर जो भी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एक कारण ये भी उसके मूल में रहा होगा कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हो, धर्म धरा है, युद्ध भी हो तो आगे धर्म रहे। एक कारण यह भी रहा होगा, और इसीलिए ये महाभारत का युद्ध जो था उसके लिए जब स्थान का चयन हुआ तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के रूप में चयन हुआ। यहाँ तक इस भाव का एक चरण है। लेकिन गीता दार्शनिक विद्या है। गीता लाक्षणिक सोच का ग्रंथ है। एलिगोरिकल मीनिंग्स हैं गीता के एक एक शब्द के, और उस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि गीता जैसे पावन ग्रंथ का भले ही धृतराष्ट्र जैसे दृष्टिहीन विवेकहीन व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभ धर्म शब्द के साथ हुआ। प्रारंभ जो हुआ वो धर्म शब्द के साथ हुआ गीता जैसे ग्रंथ का, जो इस ग्रंथ की गरिमा सिद्ध करता है। और समापन यदि इस ग्रंथ का देखें, अंतिम श्लोक जो संजय उवाच का है, वहाँ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। विराम हुआ मम शब्द के साथ। दोनों शब्द आप अलग ले लें तो धर्म मम, तो गीता का मूल तात्विक भाव क्या है? मेरा धर्म क्या है? मैं कहीं भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं कोई भी हूँ। गीता की मूल प्रेरणा धर्म मम, मेरा धर्म क्या है? और जब धर्म की बात गीता में आती है, अनेक बार शब्द आया, तो ये भी सबको समझना है
कि धर्म शब्द जहाँ आया है वो केवल मज़हब के अर्थ में नहीं, वो केवल रिलीजन के भाव से नहीं, मत मतांतर पथ पंथ के भाव से नहीं, धर्म अर्थात जीवन की वह आदर्श जो जीवन को जीवन बना दे। धर्म अर्थात वह मूल्य जो जीवन की मनुष्य के रूप में एक दिव्यता प्रकट कर दें। धर्म का अर्थ है वो सत्परंपराएं, धर्म का अर्थ है वो प्रेरणाएं जो जीवन को सन्मार्ग पर चलना सिखा दें, जो मनुष्य के भीतर की मानवता को प्रकट कर दें, भी धीरे धीरे मनुष्य के भीतर के देवत्व को प्रकट कर दें। और फिर अगर धर्म पथ पर आरूढ़ रहे तो धर्म सक्षम है मनुष्य के भीतर के ब्रह्मत्व को अनुभव करवा के सब में एक ही ब्रह्म की झलक दिखा करके सद्भावना का एक खुला उदार प्रेम में प्लेटफॉर्म तैयार कर दे। ये धर्म की दिव्यता है। तो धर्म शब्द से प्रारंभ हुआ ये ग्रंथ। और धर्म मम उसका एक अर्थ ये भी है कि मैं जहाँ हूँ मेरा धर्म क्या है, अर्थात मेरा कर्तव्य क्या है। मैं मनुष्य हूँ तो मुझे पशुता के अधीन नहीं होना, मुझे मानवोचित धर्म मेरा क्या है, मुझे मानवोचित कर्तव्य पूरे करने हैं, मानवोचित कर्म करने हैं, ये मेरा धर्म है, मनुष्य हूँ मैं। और ऐसे ही आगे हम विचार करते रहेंगे। कोई किसी क्षेत्र में है, कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है, न्याय है, व्यवसाय है, चिकित्सा है, शिक्षा है, प्रशासन है, अनुशासन है, या कोई भी क्षेत्र है, कोई भी आयु वर्ग है, बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, हर क्षेत्र में मेरा क्या कर्तव्य है, ग्रस्त हूँ, वानप्रस्थ हूँ, विरक्त हूँ, तो मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो गीता की एक सोच ये भी है, धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो यहाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका महापुरुषों ने इसकी व्युत्पत्ति ली, इसका एक व्यापक भाव लिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, अपने प्रत्येक कर्म में धर्म को आगे रख करके चलो, अधर्म को नहीं। जीवन अधर्म पूर्वक ना हो, धर्म पूर्वक हो। प्रत्येक क्रिया में अधर्म आगे नहीं, धर्म आगे रहे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। हर क्षेत्र में हम धर्म को आगे रख करके चलें। और इसीलिए यहाँ महाभारत युद्ध में भी धर्म को आगे रख करके युद्ध का प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे को चुना जाता है। लेकिन गीता के अनुसार इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ये शरीर हमारा कर्म योनि है, कर्म क्षेत्र है। इस शरीर को कर्मों में लगाना है, कर्म शरीर से होने हैं, लेकिन कर्म कैसे हों वहाँ भी आवश्यकता है। कर्म धर्म पूर्वक हो, अधर्म पूर्वक कोई कार्य ना हो, ये निश्चित करें। महाभारत युद्ध का एक प्रसंग हम लेते हैं कि धर्म की क्या महत्ता है। धर्म को आगे रख करके कर्म करें, वो ये धर्म का साक्षात विग्रह स्वयं ईश्वर है, स्वयं परमात्मा है। रामो विग्रहवान धर्मो कहा ही जाता है कि राम क्या है, साक्षात धर्म है। और उनका जीवन यदि आप देखेंगे तो लगेगा धर्म क्या होता है। या भगवत गीता ने जब कहा, गीता के कृष्ण ने, कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो किस धर्म की स्थापना के लिए, कौन से धर्म की स्थापना के लिए? क्या कोई नया मज़हब,
नहीं। क्या कोई नया संप्रदाय? प्रश्न ही नहीं हो सकता। सृष्टि के कर्ता भरता हरता, जिनकी सृष्टि, जिनसे सृष्टि, वो स्वयं सृष्टि में आए, धर्म की स्थापना क्या किसी नए मत के लिए आएंगी क्या? नहीं। वो परंपराएं, जैसे बताया धर्म का क्या अर्थ है, वो परंपराएं जो लुप्त होने लगती हैं, वो मूल्य जो समाप्त होने लगते हैं, वैल्यूज़, वो आइडियल, वो मॉरल्स जो समाप्त हो जाते हैं जीवन में, परिवारों में, समाज में, भगवान कहते हैं मैं फिर से उनकी स्थापना के लिए आता हूँ। रामो विग्रहवान धर्मा। राम क्या है? धर्म के साक्षात विग्रह हैं। और इसीलिए प्रारंभ से आप उनके जीवन में देखेंगे कि धर्म की स्थापना बाल्यकाल से ही माता पिता और गुरुजनों को नाम ही माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, यही तो प्रारंभिक धर्म है। बच्चों के लिए क्या धर्म है कि बड़ों का सम्मान करें। विद्यार्थी के लिए क्या धर्म है? गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। विद्या को गुरु चरणों में बैठ के ठीक से समझ। तो हर प्रकार से आप देखेंगे धर्म की स्थापना ये है। परंपराएं, आदर्श, मर्यादाएं, और जहाँ कृष्ण साथ हैं। आप देखिए महाभारत युद्ध में जो अर्जुन ने बुद्धिमत्ता की और कहा कि आप मेरे साथ रहो। सेनाएं दुर्योधन ले जाता है, ले जाने दो। अस्त्र शस्त्र दुर्योधन के पास हैं, दुर्योधन ले जाए। नारायणी सेना, दिव्य अस्त्र शस्त्र, मुझे कोई तनाव नहीं इसका कृष्ण, कोई गम भी नहीं इसका, ले जाने दो, लेकिन आप मेरे साथ रहो, आप मेरे पास रहो। भगवान का साथ अर्थात धर्म मेरे पक्ष में है, धर्म मेरे आगे है, धर्म मेरे साथ है। और इसीलिए जिस समय महाभारत युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में एक अद्भुत घटना घटती है जो भारतीय दर्शन का एक दिव्य प्रेरक भाव दर्शाती है। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध के प्रारंभ होने से कुछ ही पूर्व अपने रथ से उतरते हैं, कौरव शिविर की ओर चल देते हैं। सब चकित थे देखकर कि धर्मराज युधिष्ठिर को अचानक क्या हुआ, पांडव शिविर से कौरव शिविर की ओर क्यों चल दिए। चलते गए चलते गए चलते गए और गए कहाँ? जहाँ गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह थे। क्या करने गए? अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए। अब यहाँ आप देखें धर्म क्या है और धर्म का प्रभाव क्या है। युधिष्ठिर गए और जाकर गुरुदेव को, कुल श्रेष्ठ पितामह को प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन किया कि इस धर्म युद्ध में आपके विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, इसकी आपसे अनुमति मांगने आया हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने हाथ उठा दिए, मुस्कुराए भी शिष्य की बुद्धिमत्ता देख करके कि इस विकट समय में भी धर्म का पालन हो रहा है। और यही तो धर्म की कसौटी होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। तो धर्म की कसौटी कि विकट काल में भी क्या हम धर्म का स्मरण कर पा रहे हैं, धर्म को आगे रख पा रहे हैं। कोई प्रलोभन है क्या उस समय? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म आगे है क्या? कहीं कोई वृत्ति हावी हो रही है, उस समय कोई धर्म आगे है क्या? कहीं अर्थ धर्म पर अधिकार जमा रहा है, तो क्या हम उस चतुपुरुषार्थ के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष, वहां धर्म को आगे रख पा रहे हैं क्या? ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और युधिष्ठिर इस समय भी धर्म का पालन, प्रणाम किया, मैं अपना धर्म निभाने आया हूं गुरुदेव।
आपसे अनुमति लेने। गुरुदेव ने अनुमति दे दी। युधिष्ठिर फिर खड़े रहे और तब गुरु द्रोणाचार्य पूछ लेते हैं कि धर्मराज, अनुमति मिल गई, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ। बहुत सहजता से युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव, अनुमति तो मिल गई लेकिन आशीर्वाद नहीं मिला। चौंकते हैं, गुरुदेव कैसा आशीर्वाद? कहा, इस धर्म युद्ध में हम धर्म के पक्ष में हैं, इसलिए विजय हमारी हो। मैंने मेरा कर्तव्य निभाया है, अब आप देखो आगे विजय हमारी हो, ये आशीर्वाद चाहिए। और तब आचार्य द्रोण के मुख से निकलता है कि जाओ धर्मराज, ध्रुवस्ते विजयो राजन, तुम्हारी विजय अटल है, ध्रुव है। क्यों? क्योंकि यस्य मंत्री हरिस्त्वः। और आगे क्या कहा? यतो धर्मस् ततः कृष्णो, और यतः कृष्णस् ततो जया। जहां धर्म है युधिष्ठिर, कृष्ण वहीं तो है आपके पास, धर्म के साक्षात स्वरूप। और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। और तुमने इस विकट समय में भी धर्म को आगे रखा अपने युद्ध के कर्म से भी, इसलिए विजय का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और महाभारत युद्ध में एक बार और जब घटना घटती है कि दुर्योधन बौखलाया हुआ जब पितामह के पास पहुंचता है और कहता है, पितामह मुझे ये रहस्य तो बताओ, सेना हमारी अधिक, योद्धा हमारे पास बहुत बलवान, लेकिन तो भी हम नित्य प्रति युद्ध में हारते जा रहे हैं। बौखलाहट प्रकट की और पितामह ने तब कहा कि दुर्योधन, इसका कारण एक ही है जो तू समझ नहीं पाया, स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि पांडवों के पक्ष में कृष्ण है। गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज को कहा कि जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है। यहाँ पितामह ने कहा यतः कृष्ण ततो धर्मः और यतो धर्मस् ततो जया। पितामह कहते हैं, दुर्योधन जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, अरे पगले, और जहाँ धर्म है विजय वहीं है। आओ, यदि अपने कर्तव्य पथ पर विजयी होकर आगे बढ़ना है, अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएं, धर्म को प्रत्येक कर्म में आगे रखें। गीता का ये पहला सूत्र बहुत प्रेरक, बहुत व्यवहारिक, कई पक्षों का समाधान हम सब के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, और इसीलिए तो जीव गीता का आह्वान है कि समस्याओं का समाधान है गीता और मानवता की मुस्कान है गीता। आओ मुस्कुराते हुए गीता से जुड़े रहें, गीता को पढ़ते रहें और मुस्कुराहट के पग आगे बढ़ाते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसी प्रेरणाओं को लेकर के सफलता प्राप्त करें। श्री कृष्ण कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।